माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रीवियस जो डेफिनेशंस हैं वो हम करते हैं, जिनमें से पहली डेफिनेशन है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड अ वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर क्वांटिटी, a quantity which has only one magnitude and no direction। ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल्स हैं मैस। फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जाते हैं तो आप शुगर कहते हैं कि 1 kg या 2 kg, तो ये नहीं कहते नॉर्थ या साउथ, डायरेक्शन का उसमें कोई जिक्र नहीं करते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, a quantity which has magnitude as well as direction is called a vector quantity or simply a vector। ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड हो, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट जब हम कहते हैं कि जी 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है टूवर्ड साउथ या नॉर्थ, तो उसमें डायरेक्शन भी आ जाती है, तो इसलिए ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। और ये हमारे पास थी स्केलर क्वांटिटीज़, जिनमें देखें स्केलर क्वांटिटीज़ थी मैस, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वर्क एटसेट्रा। तो ये था हमारे पास बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। क्योंकि चैप्टर हमारे पास वेक्टर्स के नाम से है तो इसमें हम कंप्लीटली वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आ जाता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि हम वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अ वेक्टर इज ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, कि आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसको कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ओपी, जिसे इन्होंने फिग में नाम दिया हुआ है ओ से पी तक का नाम। वेयर द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये जो एरो है ये आपके पास डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टेल है ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एंड द लेंथ ऑफ एरो स्पेसिफाइज ऑन एप्रोप्रिएट स्केल द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और एरो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द टेल एंड ओ ऑफ द एरो इज कॉल्ड इट्स ओरिजिन, इस पॉइंट को कह रहा है कि ये इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा, या इसे इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है। और हेड जो है, ये जो पी जहां पर पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल यानी एंडिंग पॉइंट, या टर्मिनस भी कहा जाता है। और मजीद ये कि वेक्टर को आप बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए बी वी, या फिर आप सिंपली ए वेक्टर लिखा ऊपर एरो हेड इंडिकेट कर दिया, तो ये वेक्टर को इंडिकेट करने की दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। तीसरी ये है कि आप सिंपली आपने वेक्टर का नाम लिखा और लाइन लगा दी, तो ये आप 3 तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोल्ड लेटर में, या फिर लेटर के ऊपर एरो हेड, या फिर लेटर के नीचे अंडरलाइन एक। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर में ये जो पहला पॉइंट होता है ये एरो वाला, इसको ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जितना भी है ओ से लेकर पी तक यहाँ तक ये उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे ये इंडिकेट हुआ कि हमारे पास जो वेक्टर होता है उसमें 2 चीज़ें मस्ट होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका की डायरेक्शन। मजीद इसकी फंडामेंटल्स आ जाते हैं हमारे पास, फंडामेंटल ऑफ वेक्टर एक्सप्लेन करते हैं आप। इसके बाद आ जाती हैं हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस वेक्टर के लिहाज से। फंडामेंटल ऑफ अ वेक्टर, नंबर 1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आर द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, आप मॉडुलस भी कह सकते हैं, ऑफ अ वेक्टर ओ ए, यानी ये ओ से लेकर ए तक, और ए, या आपको सिंपली इस पूरी वेक्टर को ए का नाम भी दे सकते हैं। और ए को हमने भी देखा था 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, बोल्ड लेटर से, ए को बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर दें, या फिर ए को एरो हेड से या अंडरलाइन से इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A is the length of the line segment representing the vector to the scale used। The magnitude of a vector को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये 2 वर्टिकल स्ट्रोक लाइंस है, यानी ओ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिंपली आप ए लिख दें तो इससे भी मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट होता है। तो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है कि इस वेक्टर का जो मॉडुलस लिया जाएगा, दैट वेल जितनी भी लेंथ है इस वेक्टर की वो इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। उसके बाद आ जाता है इक्वल वेक्टर। The two vectors A and B are said to be equal if they have same magnitude and direction regardless of the position of their initial point। कहता है कि दो वेक्टर्स आपके पास A और B आपस में इक्वल कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, इसके बावजूद कि उनकी इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है। इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से नहीं होता, इसको हमने नहीं देखना, हमने ये देखना है कि उसका मैग्नीट्यूड और अगर डायरेक्शन सेम है तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप उन्हें लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B या वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय नेगेटिव ऑफ A और नेगेटिव ऑफ, एरोहेड से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो कहता है कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो आपके पास सेम हो लेकिन उसकी डायरेक्शन आपस में क्या हो, उलट हो। अगर एक देखें इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड दोनों का देखें सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को आपस में क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। यानी ए का ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है और माइनस ए का ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है। तो ये थी हमारे पास 3 बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद आ जाती है मजीद बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जीरो और अ नल वेक्टर। अ वेक्टर having zero magnitude and arbitrary direction is called a zero or a null vector. It is denoted by O। कहता है कि ऐसा वेक्टर जिसके आपके पास मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसे वेक्टर को, और उसकी आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एक जीरो वेक्टर कहते हैं। जैसे कोई पॉइंट है तो ये आपके पास कंसिडर होता है एज अ, क्योंकि इसकी आर्बिट्ररी पॉइंट ही भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है, तो उसे आप कैपिटल ओ से इंडिकेट कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपके पास के बाद फिफ्थ यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। और उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कहता है हैंस द यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ ए एंड इज ऑब्टेन्ड बाय ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी ये वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो इस फार्मूले के थ्रू हम वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपके पास पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ दे विल बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ए वेक्टर को आप लिखें अल्फा टाइम्स में, यानी कि अगर ए जो है वो बी का पैरेलल वेक्टर कब होगा, जब वो उसका स्केलर मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पर देखें ये ए वेक्टर था, अब ये 2a जो वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड वाइज तो इसमें डबल है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ये इसका क्या है, स्केलर मल्टीपल है। इसी तरह अगर -2a का देखें तो ये मैग्नीट्यूड इसका क्या है, 2 मैग्नीट्यूड 2 ही है, लेकिन ये माइनस जो है ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन उलट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये आपके पास क्या होता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल के तौर पे लिखा जा सके तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। उसके बाद है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन क्या होता है कि पोजीशन डिस्क्राइब करना आप किसी तरह से किसी ओरिजिन के लिहाज से। अ वेक्टर विच ज्वाइंस ए गिवन विद अ पॉइंट इन द प्लेन और अ स्पेस विद द ओरिजिन। यानी कि ऐसा वेक्टर ये ओरिजिन से लेकर इस वेक्टर तक का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक ये हमारे पास इस पॉइंट की पोजीशन बताता है। और कहाँ से बताता है, ओरिजिन से बताता है, तो इसे कहते हैं आपके पास पोजीशन वेक्टर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ये थी हमारे पास डेफिनेशंस फंडामेंटल चैप्टर नंबर 3 की।